पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों पर हुई ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन का मतलब न लाठीचार्ज है और न हिंसा। दिल्ली समेत सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब कल एक साथ सुनवाई करेगा। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों के अधिकार दोनों पर चिंता जताई है। पूरे देश के लिए विरोध प्रदर्शनों पर समान एसओपी बनाने पर भी विचार किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में छात्रों का विरोध, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, किस तरीके से देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है? सुमित, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए सुमित से जानकारी ले, लेकिन उससे पहले क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है वो जरा आपको बता रहे हैं। दिल्ली समेत सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब कल एक साथ सुनवाई करेगा। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों के अधिकार दोनों पर चिंता जताई गई है। पूरे देश के लिए विरोध प्रदर्शनों पर समान एसओपी बनाने पर विचार अब किया जाएगा। आंदोलन का मतलब ना लाठीचार्ज है और ना ही हिंसा, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दिल्ली समेत सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब कल एक साथ सुनवाई करेगा। मेरे साथ सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, कल सुनवाई इस पूरे मामले पर होनी है, टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? सुमित, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, पेपर लीक को लेकर जो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जिस तरह से पुलिस और बल और खासकर छात्रों को जो चोटें आई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार हर नागरिक को संविधान ने दिया है, लेकिन इसकी रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों को दोनों की तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी सवाल किया है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों में घायल हुए पुलिसकर्मियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण आखिरकार क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कल सुनवाई करेगा, क्योंकि आज दिल्ली में जंतर मंतर से जुड़े मामले में 2 याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकी राज्यों से भी कई याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सभी याचिका पर एक साथ सुनवाई करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है कि प्रोटेस्ट को लेकर एक पूरे देश में गाइडलाइन की जरूरत है और एसओपी बनाने की भी जरूरत है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। और कोर्ट ने संकेत दिया है कि कल जो इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो इस मामले में गाइडलाइन बनाने पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट में पुलिस बल और खासकर प्रोटेस्ट जो करने वाले छात्र हैं उनको भी चोटें आई हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र में जो है एक तरह से बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र एक तरह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ साथ हिंसा ना करने का भी एक तरह से संविधान में अधिकार दिया हुआ है। कोर्ट अब इस मामले में कल सुनवाई करेगा सभी याचिकाओं पे, यानी कि पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उससे जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल एक साथ सुनवाई करेगा। और कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में वो गाइडलाइन भी तय कर सकता है, एसओपी भी जारी कर सकता है, खासकर ऐसे प्रोटेस्ट को लेकर। बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।